नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे और आशीर्वाद एस्ट्रो से आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि फरवरी 2026 की। मिथुन राशि वालों का ये महीना चमकने वाला है या इस साल कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे उनकी सेहत में और उनके आय में। तो हम बात करते हैं उनकी सेहत, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य की। तो उनकी स्वास्थ्य और सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत उम्दा रहेगी, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और बात करते हैं हम धन की, तो धन में आपको बढ़िया उन्नति मिलेगी, बट आपको मंगल कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जो धन के आपको टिकने ना दे। कहीं आपका गुस्सा हो, गुस्से में कहीं आपने अपना हानि कर लिया हो, कहीं आप किसी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज में फंस गए हो। ऐसी चीजों में अगर आप फंस जाते हैं तो अपने धन का ह्रास हो सकता है, और उस ह्रास से आप बचने के लिए भगवान हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, उनके हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं 11 या 108 या एक पाठ भी अगर आप कर सकते हैं अपने जीवन को एक नई राह देने के लिए, तो आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा, आपके आय के स्रोत भी मंगल से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप मंगल के लिए उपाय करेंगे तो आपकी नेचुरल सी बात है कि आय भी अच्छी होगी और वो पैसा टिक भी जाएगा। अगर वो आ रहा है और आने के बाद ऐसे ही चला जा रहा है तो वो आना भी बेकार हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं आपके सुख की, सुविधा की, चैन की, एसेट्स की, लग्जरी लाइफ से संबंधित सभी चीजों की। तो वो आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको फिर से कहीं ना कहीं रुकावट डालेगी, पर उसके साथ आप वो धीरे धीरे आपके पास आएगी। इस महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और विशेषकर बात तो यह है कि आपके ऊपर, मिथुन राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। तो मिथुन राशि वालों को इसका क्या उपाय करना चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप मंगलवार या शनिवार भगवान हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाते हैं, किसी भी पंडित जी से, खुद नहीं चढ़ा सकते, खुद चढ़ाना सही नहीं होता है, विधि अनुसार तो पंडित जी ही चढ़ाएंगे। किसी भी पंडित जी से आप चढ़वा सकते हैं, और हमारे संस्थान से अगर आप संपर्क करके चढ़वाना चाहते हैं तो वो भी आपके पास सुझाव है, आप ये भी कार्य कर सकते हैं। पर मंगलवार और शनिवार आप अगर हो सकता है तो भगवान हनुमान जी को चूल्हा जरूर चढ़वाएं और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके आय के स्रोत खुलने लग जाएंगे और पैसा टिकने लग जाएगा, फिजूल खर्च नहीं होगा, और आपके सुख सुविधाओं में भी लाभ आपको देखने को प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं आपके प्रेम की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैटेरियल लाइफ की, मैरिड लाइफ की। तो भाई सिंगल्स वालों के लिए तो इस 14 फरवरी के बाद कोई नया प्रपोजल आने की संकेत है, जिससे कि आपको कोई नया सच्चा जीवन साथी प्राप्त हो जाए। और शिक्षा और मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं आपको कहूंगा कि छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, और हो सकता है वो उन बातों को बातचीत कर करके उन मैटर्स को सुलझाया जा सकता है, और अपने एक दूसरे को समय देना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपके रिश्तों में मधुरता आए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस देखने को पूरी पूरी मिल रही हैं, इन डिस्ट्रैक्शंस भी शनि के कारण है। फिर से कहूंगा, अगर आप शनिवार को हनुमान जी को चूल्हा चढ़वाते हैं तो इन डिस्ट्रैक्शन से, अपने पारिवारिक मसलों से आपको राहत प्राप्त होगी। और दूसरी बात करते हैं, आगे चलते हैं कि शिक्षा वालों का, जो लोग शिक्षा में हैं उनका ये महीना कैसा जाएगा? क्योंकि इस बार जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो शिक्षा में अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो एसएससी, यूपीएससी, अन्य चीजों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, तो इस मामले में भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है अपने से पंचम भाव में बैठे हुए हैं, आपको शुभ फल देने के योग्य है। और बस आपको काम एक करना है, सूर्य भगवान शिव की आराधना या भगवान सूर्य को एक लोटा जल सुबह सुबह आप अर्घ के रूप में प्रदान करें, 3 बार में डिवाइड करके, कि एक बार डाला, रुक गए, फिर दूसरी बार डाला, हाफ, रुक गए, फिर तीसरी बार में आपने पूरा भगवान सूर्य को अर्पित कर दिया। तो इससे आपको, इस प्रक्रिया से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप उस जल में रूली चावल, चीनी इत्यादि भी अगर आप डाल दें तो ये बहुत अच्छा होगा। और हो सके तो आप चावल जरूर डालें, क्योंकि चावल भी शुक्र का प्रतीक है। इससे भी एक नया आपके लिए उपाय प्राप्त हो जाएगा, आपको नई एक वे मिलेगा चलने के लिए। और बात करते हैं आपके टेंशन्स की, तो टेंशन इस बार नहीं होने वाली, अगर होंगी भी तो आपके सामने टिक नहीं पाएंगी, उनको आप सॉल्व आउट कर लेंगे। बात करते हैं धार्मिक कृत्यों की, कि आप धर्म में कितना मन लगा सकते हैं, अपनी कितनी रुचि दे सकते हैं, अपना कितना समय लगा सकते हैं। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि लगाएंगे तो सही, पर बीच बीच में आपको अपने अंदर से ही कुछ अंदर विचार धारणा चेंज होती रहेगी, जिससे कि आपका मन जो है वहां से
फोकस नहीं कर पाएगा। और बात करते हैं आपकी कर्मठता की, आपके प्रोफेशन की, तो वो अच्छा रहेगा, अच्छी चलेगी, नॉर्मल चलेगी, अच्छी क्या नॉर्मल चलेगी। बट आप निरंतर मेहनत करेंगे धीरे धीरे तो आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। फालतू खर्चों से बचें, क्योंकि फालतू खर्च जो है ये आपके हो सकते हैं इस महीने में। इस महीने में आपको ध्यान रखना है। और अपनी लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेंगी जब आप शनि के भी उपाय या मंगलवार को भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। तो विशेषकर अगर मैं आपको उपाय जो मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो सिर्फ मंगल के ही बताऊंगा, भगवान हनुमान जी से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ये जो ग्रह है इस बार आपका वो सारी चीजों को सुख प्रदान करने के योग्य रहेगा, क्योंकि धन रहेगा, चिंताएं हट जाएंगी, आपका काम अच्छा चलेगा, तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और विशेषकर संतान वालों को, तो संतान वालों की जिस जो इस समय मिथुन राशि वालों की जो संतानें उत्पन्न होंगी तो उनको उनकी संतानें अच्छी होंगी और उनका नेम फेम भी होगा उन संतानों का, और वो अपना भाग्य भी अच्छे से रच पाएंगे, अपने करियर में ध्यान दे पाएंगे। और दूसरी बात करता हूँ मैटेरियल लाइफ, मैंने आपको बताया कि अच्छी होगी, पर थोड़ा थोड़ा समय में जो आपको जो अपने पार्टनर को समय और उनको साथ देना है, उनका सपोर्ट करना है, वो आप निरंतर करते रहें, क्योंकि शनि की थोड़ी सी दृष्टि है, उस दृष्टि से आपको कहीं तनाव देखने को मिल सकता है, तो वो अगर आप समय देंगे तो हो जाएगा सही। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आपकी कर्मठता भी बहुत अच्छी चल रही है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चलेगा और आप लेन देन के कार्यों में भी अच्छा गेन प्रॉफिट कमा सकते हैं। टेक्निकल और कम्युनिकेशन से संबंधित लोग जो है इससे मामलों में उनको काम बनते रहेंगे, और जो अटके काम रुके हुए हैं उनको गति मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका भी फल आपको अच्छा मिलेगा, और इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम ये है। तो अब बात करते हैं आपकी दैनिक की कि एक एक तारीख में आपकी कैसे चलने वाली है, अच्छी है, शुभ है या अशुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। तो 1 और 2 तारीख, इस 1 और 2 तारीख आपकी अच्छी रहेगी, और 3 और 4 तारीख भी आपकी शुभ है। बस थोड़ा सा कटाक्ष ना करें किसी का, अपने भाइयों का, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव से थोड़ा सा सहयोग पूर्वक आपका व्यवहार रहे तो अच्छा रहेगा। 5 और 6 तारीख में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता जी से सुबह 5 और 6 तारीख को अपनी माता का हालचाल लें, उनसे आशीर्वाद लेकर चलेंगे तो ये दिन भी आपका बहुत सुलभ जाएगा। 7, 8, 9 तारीख ये आपकी अच्छी रहेंगी। 10 और 11 तारीख में आपको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इस इन 10 और 11 तारीख में आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक चले, हर चीज में सोचकर कदम उठाएं। 12, 13, 14 बहुत अच्छी रहेगी, इसमें आपको सुख, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। 15 और 16 तारीख आपको ध्यान देने योग्य है, पर इस 15, 16 तारीख में आपको ध्यान देना है सिर्फ बाहर अपनी अच्छाई की तरफ, और अपने टेंशन्स की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और इस 15 और 16 तारीख में धन आगमन के भी एक सोर्स खुलेंगे आपके। ठीक है। 17, 18, 19 इन दिनों में अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा आना है, आपकी रुचि भी बढ़ेगी। और 20 और 21 तारीख में आप अच्छा काम करेंगे, अपने मन को स्थिरता रूप में लेके आए, चंचलता ना करें। और 22 और 23 तारीख आपकी अच्छी रहेगी, आय अच्छी बनेगी, और आप आय से संबंधित भी इस दिन आप परेशान नहीं होंगे। और 24 और 25 तारीख इन दिनों में आपके खर्च हो सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जाने की भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है, आउट ऑफ द स्टेशन। और 26 और 27 तारीख आपकी बहुत सुंदर रहेगी, इसमें स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, आपका मन भी खुश रहेगा, और एक गज केसरी योग यानी कि आपको एक नई चीज भी प्राप्त हो सकती है इन 2 दिनों में, 26 और 27 तारीख में। 28 तारीख भी आपकी बहुत सिमिलर अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपको राशि फल का कथन संपूर्ण करता हूं, और नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर हर प्रकार की जानकारी अपनी कुंडली से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और सेवा लगती है, फ्री में कोई कार्य नहीं होता है। आप अपनी सेवा जमा करवाकर अपॉइंटमेंट लेकर अपने सभी आगे रास्तों को आप खोल सकते हैं, बंद ताले आपके खुल सकते हैं। नमस्कार।